आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने एक प्रश्न दिया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, चूंकि आज उत्तराखंड में इसको लागू किया गया है। तो 17वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए हो या यूपीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए हो, दोनों में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको जो प्रश्न दिया था उस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करती है, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आप लोगों ने लिखा भी होगा, और ऐसे लोग जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे हैं तो वो @currentaffairs_001 पे जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि सवाल वगैरह आंसर वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको मिलते रहे। अब देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया है समान नागरिक संहिता, तो हम इसको कैसे लिखेंगे इस पे बात मैं इस वीडियो में कर देता हूँ। आपको सबसे पहले समान नागरिक संहिता के बारे में थोड़े से शब्दों में बताना है। तो भूमिका जब लिखेंगे आप इसकी, तो समान नागरिक संहिता क्या है या इसकी पर्पस क्या है आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो अगला हिस्सा है, भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करती है, तो कैसे करती है इस पे बात आपको करना है। समान नागरिक संहिता जो है वो कैसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करती है, तो इसके बारे में आपको बता देना है। और इसके बाद जो भी आलोचना रहेगा, चूंकि आलोचनात्मक है तो आपको आलोचना करना है, आलोचनात्मक परीक्षण हम करेंगे। तो ये इसका जो है वो फॉर्मेट तैयार होगा। तो प्रश्न की मांग के अनुसार उत्तर लिखना है। और चूंकि बीपीएससी में मैंने ये सवाल दिया है आपको 38 नंबर का, 38 मार्क्स का, ये 36 नंबर में भी आ सकता है, 36 नंबर में भी आ सकता है। अगर करंट अफेयर्स में पूछ दिया तो फिर 38, नहीं तो फिर 36 भी। तो मोटा मोटी एक ही बात है, यानी कहने का अर्थ हो गया कि आपको 380 से लेकर के 400, मतलब मैक्सिमम 400 शब्दों में आपके आंसर होने चाहिए। और मैंने एग्जैक्ट एक्यूरेट 400 शब्दों के आसपास में ही इस आंसर को तैयार किया है। तो आपको लगेगा ना कि बहुत छोटा भी है या फिर कहीं कहीं कुछ पॉइंट छूटा है, तो छूटा है, लेकिन इसको लिखना कैसे है, 400 शब्दों में ही लिखना है, तो कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं इसकी भूमिका पे। जो भूमिका लिखी जाएगी इसकी, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए सिविल मामलों में एक समान कानून लागू करना है। सिविल मामलों में, क्रिमिनल मैटर तो है ही एक समान, लेकिन सिविल मामलों में, चूंकि सिविल मामलों में ही अभी अलग अलग कानून संहिता के चलते अलग अलग कानून हो जाता है। तो सिविल मामलों में एक समान कानून लागू करना है, जिससे समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित हो सके। तो दोनों पर्पस को हमने लिख दिया है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है, जो राज्य को एक समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश देता है। तो ये भूमिका हो गया 38 या 36, 38 नंबर वाले सवालों पे। तो इस भूमिका में आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत सधे हुए शब्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बता दिया है। ठीक है, अनुच्छेद का भी जिक्र कर दिया है, जो राज्य को एक समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करता है। अब देखिए, जो सवाल का अगला हिस्सा है कि यूसीसी और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और तटस्थता को स्थापित करता है। आप लोगों ने जब प्रस्तावना पढ़ा होगा, तो हम भारत के लोग भारत को पंथ निरपेक्ष, तो वो यही बात है, धर्मनिरपेक्षता हो या पंथ निरपेक्षता हो, तो पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो प्रस्तावना में इस बात की जिक्र की गई है, तो आपको प्रस्तावना लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने बता दिया है कि भारतीय संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, जो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और तटस्थता को, कहा भी जाता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, तो तटस्थता को स्थापित करता है। यूसीसी इस सिद्धांत को निम्नलिखित तरीके से मजबूत करता है, यानी कि कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो निम्नलिखित तरीकों से मजबूत करता है। सबसे पहला हो जाता है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, सब हेडिंग, आप लोग ध्यान रखेंगे, सब हेडिंग का प्रयोग करते हुए इस आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत सुंदर इसका आंसर हो जाएगा। और जो भी प्राइवेट ग्रुप मैंने बनाया है, उस प्राइवेट ग्रुप में मैंने बीपीएससी का कॉपी डाला है, और उस बीपीएससी की कॉपी में आपको लिखना है कितने, मतलब बॉर्डर के भीतर लिखना है। तो वो जो कॉपी दिया गया है उसी कॉपी पे आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, और सब हेडिंग जब दीजिएगा तो बहुत सुंदर आप बोलेगा। तो 36 पेज का मैंने जो कॉपी दिया है उसको सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 7-8 सेट उसका फोटो कॉपी करा लीजिए। मान लीजिए कि आप 360 रुपया खर्च करके उसका 10 सेट तैयार करवा लीजिए, कहीं से भी जेरोक्स करा लीजिएगा, अगर कहीं कम पैसे में होगा तो इसे सस्ता ही हो जाएगा। तो 200-400 रुपये आप खर्च करके
उसका कम से कम 10 सेट अलग से तैयार करा लीजिए और इसी पे लिखिए। और इस पे जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आ, पेज का जो है जो हिस्सा है उसमें कैसे आपको लिखना रहेगा, जो छोड़ा हुआ जगह है। और मैपिंग वगैरह करने में आपको बहुत सहूलियत मिलेगा। तो आपका जो एक तरीके से प्रैक्टिस है वो हो जाएगा पहले ही। तो बीपीएससी कॉपी को आप लोग 10 सेट कम से कम जिसका पीटी हो गया है वो कम से कम 10 सेट पहली बार में उसका जेरोक्स करा लेंगे। समानता और भेदभाव का उन्मूलन। वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, व्यक्तिगत कानून है। यूसीसी के माध्यम से इन मामलों में समानता स्थापित होगी, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 को सुदृढ़ किया जा सकता है। 14 और 15 में ब्रैकेट में सही कर देंगे समानता का अधिकार और धर्म जलज है, यानी कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो पहला जो धर्मनिरपेक्षता वाला सिद्धांत यहाँ पे पुष्ट करता है यूसीसी, वो ये हो जाता है कि समानता और भेदभाव का उन्मूलन होगा। वो कैसे होगा हमने आपको संक्षेप में इतना ही मैं आपको बता नहीं सकता, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप इस पे निबंध की तरह लिख सके, लिखना भी नहीं है, तो इतना आप लोग लिखेंगे। उसके बाद देखें तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। कई व्यक्तिगत कानून महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है। व्यक्तिगत कानून जो अलग अलग धर्मों में जो कानून है, जैसे मान लीजिए हिंदू सिविल कोड हो जाता है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो जाता है, तो अलग अलग जो कानून है वो महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है। जैसे बहुविवाह, पॉलीगैमी, तलाक, डाइवोर्स में असमान अधिकार और उत्तराधिकार में लैंगिक भेदभाव भी है। यूसीसी इन भेदभावों को समाप्त कर महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित करता है, जो धर्मनिरपेक्षता और न्याय के सिद्धांतों को सशक्त करता है। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद यूसीसी का एक बड़ा फायदा है राष्ट्रीय एकीकरण। धर्म आधारित विविध व्यक्तिगत कानून सामाजिक विभाजन को गहरा करते हैं। यूसीसी सभी धर्मों के बीच समानता और एकता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपको मिल गया है, जो आपको मैगजीन वगैरह में नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको जरूर से नोट करेंगे। अब इसकी आलोचना भी करनी है। क्यों? क्योंकि पूछा ही क्या है कि आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो हालांकि यूसीसी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करता है, लेकिन इसके विरोध में कुछ चिंताएं या चुनौतियां हैं। जैसे धार्मिक पहचान और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्षरण। यूसीसी को कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के द्वारा उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। यह उनकी विशिष्ट पहचान और अधिकारों को खतरा पहुंचा सकता है, देगा नहीं, सकता, ये मतलब संभावना की बात की गई है। ठीक है, तो धार्मिक पहचान और अल्पसंख्यक अधिकारों का क्षरण की बात की गई है। यहाँ पे संभावना बताई गई कि कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के द्वारा उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यह उनकी विशिष्ट पहचान और अधिकारों को खतरा पहुंचा सकता है। उसके बाद ये है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन। धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों को संचालित करने के अधिकार के संदर्भ में यूसीसी को उनके मौलिक अधिकारों में अतिक्रमण माना जा सकता है। तो ये भी आप पॉइंट को लिख सकते हैं। उसके बाद देखें तो कुछ व्यवहारिक और कुछ सामाजिक चुनौतियां भी हैं। भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज में यूसीसी को लागू करना जटिल है। जनजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों की विशिष्ट परंपराओं को संरक्षित करना चुनौतीपूर्ण होगा। राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात की जाती है, तो यूसीसी का जो मुद्दा है राजनीतिक दलों के द्वारा ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे इसे लागू करने में बाधाएं उत्पन्न होगी। अब पोलराइज किया जाएगा, एक तरफ बीजेपी बोलेगी कुछ और, कांग्रेस अलग तरीके से बोलेगी, उधर ओवैसी की पार्टी अलग से बोलेगी, तो कहीं ना कहीं देखिएगा तो ध्रुवीकरण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे इसे लागू करने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब एक छोटा सा कंक्लूजन भी लिख देना है। यूसीसी भारतीय संविधान में के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है, क्योंकि यह समानता और न्याय को प्राथमिकता देता है। हालांकि इसे लागू करने के लिए संवेदनशीलता, समावेशी दृष्टिकोण और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक संवाद की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यूसीसी सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करेगा। एक और पॉइंट आप लोग जोड़ देंगे, क्योंकि आज ही उत्तराखंड में लागू भी किया गया है, तो एक उदाहरण डाल देंगे उत्तराखंड का। एक क्या करेंगे आप, छोटा सा उदाहरण कि वर्तमान समय में उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, और इस तरीके के उत्तराखंड के इस स्टेप को अन्य राज्य भी फॉलो कर सकते हैं ना, चाहे तो गोवा का भी आप लिख सकते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ पे डाल करके फिर कंक्लूजन पे बात कर लीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा आपका आंसर हो जाएगा।
और चूंकि 400 शब्दों में लिखना ही रहेगा ना, तो अगर एग्जाम्पल डालेंगे तो 420-25 शब्द हो जाएगा। तो ये आंसर जो है पीपीएससी और यूपीपीएससी मेंस के लिए ही मैंने तैयार कर दिया है। इसका जो प्रिंटेड पीडीएफ रहेगा, आप उसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके सीधा टेलीग्राम में पहुंच सकते हैं। और पीडीएफ जो प्रिंटेबल है, आप उसको उससे प्रिंट करा करके पढ़िएगा, कुछ नोट भी करते रहेंगे। जरूरी थोड़े कि जो आंसर है वो 100% ही है, 99 होगा, 90, तो आप बाकी आप भी उसमें कुछ ऐड करते रहिएगा। एडिशन तो जरूरी होते रहता है। हो सकता है कि मैं ही अपने पीडीएफ में बाद में 1 महीने के बाद कुछ और पॉइंट ऐड करूं, है ना। तो ये पहली बार है, तो कम से कम इतना आपके दिमाग में बना तो रहेगा ना कि हाँ, ये जो टॉपिक है उस पे इतना कुछ लिखना रहेगा। तो आप अपने दिमाग में पहली बार इसको बना लीजिए, फिर बाद में भी इसमें जो भी अपडेट्स होंगे आपको मैं देता रहूंगा इस टॉपिक पे। लेकिन हाँ, ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, मेंस में इसको करके ही जाना है। थैंक यू।